रात का वक्त था। 2 दिसंबर 1993। मेडेलिन, कोलंबिया। एक आदमी छत पर भाग रहा था, बेयरफुट, पसीने में भीगा हुआ। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड। नीचे स्ट्रीट पर आर्म्ड पुलिस यूनिट्स पोजीशन ले चुकी थीं। रेडियो चार्टर इंटेंस था, हेलीकॉप्टर्स ऊपर घूम रहे थे। वो आदमी दुनिया का सबसे अमीर क्रिमिनल था। एक वक्त पर उसकी डेली इनकम इतनी थी कि उसे कैश रबर बैंड्स खरीदने के लिए हर महीने हज़ारों डॉलर्स खर्च करने पड़ते थे। नाम था पाब्लो एस्कोबार। एक वक्त था जब उसका एम्पायर दुनिया के 80% कोकेन ट्रेड को कंट्रोल करता था। यूनाइटेड स्टेट्स में बेचने वाली कोकेन का मेजॉरिटी सोर्स उसी का कार्टेल था। फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में इंक्लूड किया था। लेकिन उस रात वो सिर्फ एक भागता हुआ इंसान था। 1960s के एंड में कोलंबिया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉवर्टी से जूझ रहा था। मेडेलिन एक रैपिडली ग्रोइंग सिटी थी, लेकिन इनइक्वालिटी एक्सट्रीम थी। यहीं से एक यंग लड़का राइज करना शुरू करता है। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया का जन्म 1949 में हुआ। उसका फादर फार्मर था, मदर स्कूल टीचर। अर्ली एज से ही एस्कोबार एम्बिशियस था। वो कहता था, मैं 40 साल की उम्र तक मिलियनेयर बनूंगा। उसका क्राइम करियर पेटी लेवल से शुरू हुआ, फेक लॉटरी टिकट्स, स्मगलिंग सिगरेट्स, कार थेफ्ट। लेकिन 1970s में एक नया प्रोडक्ट मार्केट में एक्सप्लोड हुआ, कोकेन। यूनाइटेड स्टेट्स में डिमांड रैपिडली ग्रो हो रही थी। मायामी एंट्री पॉइंट बन रहा था। प्रॉफिट मार्जिन्स इनसेन थे। 1 किलो कोकेन कोलंबिया में रिलेटिवली चीप था। यूएस स्ट्रीट्स पर उसकी प्राइस मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा होती थी। एस्कोबार ने अपॉर्चुनिटी देख ली। उसने मेडेलिन कार्टेल एस्टैब्लिश किया। पार्टनर्स इंक्लूड करते थे ओचोआ ब्रदर्स और कार्लोस लेडर। लॉजिस्टिक्स जीनियस थी। प्लेन्स, बोट्स, हिडन कंपार्टमेंट्स, रिमोट कैरिबियन आइलैंड्स एज ट्रांजिट पॉइंट्स। हर शिपमेंट $1 मिलियन प्रॉफिट लाता था। एस्कोबार का सिस्टम सिंपल था, ब्राइब या बुलेट। अगर पुलिस या जज कोऑपरेट करता, पैसा। अगर रिफ्यूज़ करता, डेथ। 1970s के एंड तक एस्कोबार पावरफुल हो चुका था। 1980s के शुरू में अनस्टॉपेबल। मायामी कोकेन फ्लड हो चुका था। वायलेंस यूएस सिटीज तक पहुंच गया। कोलंबिया में उसने अपना रॉबिन हुड इमेज बिल्ड किया। पुअर नेबरहुड्स में हाउसेस बनवाए, फुटबॉल फील्ड्स डोनेट किए, कैश डिस्ट्रीब्यूट किया। मेडेलिन के स्लम्स में लोग उसे हीरो मानते थे। लेकिन पैरेलल रियलिटी ब्रूटल थी। जजेस असैसिनेटेड, जर्नलिस्ट्स किल्ड, पुलिस ऑफिसर्स टारगेटेड। 1982 में एस्कोबार कोलंबियन कांग्रेस का ऑल्टरनेट मेंबर बना। वो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी चाह रहा था, लेकिन जब उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड एक्सपोज हुआ, उसकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। यहीं से उसका वॉर अगेंस्ट द स्टेट शुरू हुआ। 1984 में जस्टिस मिनिस्टर रॉड्रिगो लारा बोनिया को असैसिनेट किया गया। गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया। यूएस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी बिगेस्ट थ्रेट थी। एस्कोबार का सबसे बड़ा फियर था यूएस जेल। उसने कैंपेन स्टार्ट किया एक्सट्रेडिशन के खिलाफ। बॉम्बिंग्स, किडनैपिंग्स, टेरर अटैक्स। 1989 में अवियांका फ्लाइट 203 बॉम्ब्ड हुआ। 110 लोग मारे गए। टारगेट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सीजर गवीरिया था। ये अटैक कोलंबिया को शॉक में डाल दिया। एस्कोबार का एम्पायर अब सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं रहा था, ये एक फुल स्केल नार्को टेरर ऑपरेशन बन चुका था। यूएस और कोलंबिया ने जॉइंट टास्क फोर्सेस क्रिएट किए। सीआईए और डीईए इन्वॉल्व हुए। एस्कोबार कॉन्स्टेंटली मूव करता था, सेफ हाउसेज, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी फैमिली। वो अपनी वाइफ और बच्चों से रेगुलर कॉन्टैक्ट करता था। टेक्नोलॉजी 1990s में इंप्रूव हो चुकी थी, सिग्नल ट्रायंगुलेशन पॉसिबल था। 1991 में एस्कोबार ने गवर्नमेंट से निगोशिएट किया। उसने सरेंडर ऑफर किया कंडीशन पर कि उसे कोलंबिया में ही जेल मिले। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जेल नॉर्मल नहीं थी। उसने खुद डिजाइन की, ला कातेड्रा, लग्जरी प्रिजन, फुटबॉल फील्ड, बार, जकूजी, प्राइवेट क्वार्टर्स। वो जेल से ही कार्टेल ऑपरेट करता रहा। लेकिन जब गवर्नमेंट को पता चला कि वो वहां से भी मर्डर्स ऑर्डर कर रहा है, ट्रांसफर अटेम्प्ट हुआ। एस्कोबार एस्केप हो गया। फिर से मनहंट शुरू हुआ, इस बार और इंटेंस। यूएस स्पेशल फोर्सेस एडवाइजर्स कोलंबिया आए। सर्च ब्लॉक क्रिएट हुआ। एस्कोबार का सपोर्ट नेटवर्क श्रिंक होने लगा। राइवल काली कार्टेल भी उसके खिलाफ हो गया। लॉस पेपेज नाम का विजिलेंटे ग्रुप फॉर्म हुआ। एस्कोबार के एसोसिएट्स को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करने लगा। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक एस्कोबार शूटआउट में मारा गया।